नमस्कार, मैं हूँ शिप्रा। स्वागत करती हूँ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में। आज का विषय है डिस्ट्रक्शन या डिवाइन इंस्ट्रक्शन। कभी कभी हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, पूरा ध्यान उसी दिशा में होता है और अचानक कुछ ऐसा घटित होता है जो हमें उस रास्ते से ही हटा देता है। कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई परिस्थिति बदल जाती है या कोई अजीब सी रुकावट आ जाती है और हम सोचते हैं कहीं मैं रास्ते से भटक तो नहीं रहा। पर क्या ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है या फिर यूनिवर्स की डिवाइन इंस्ट्रक्शन? आज हम इसी गहराई को समझेंगे। कैसे पहचाने कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारी परीक्षा है या कोई खास दिशा। जब हम किसी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो हमें लगता है बस यही सही रास्ता है और हमारी सारी एनर्जी उसी पर केंद्रित कर देते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो हमारी योजना से बिल्कुल अलग होता है। हमारा रास्ता ही रुक जाता है। हम परेशान हो जाते हैं, मन में सवाल उठता है, क्या ये रुकावट है या कोई अलग ही संकेत है? हर डिस्ट्रैक्शन में एक हिडन मैसेज होता है। यूनिवर्स कभी बिना वजह कुछ नहीं करता। कभी कभी वो हमें रोकता है ताकि हम गलत दिशा में बहुत आगे तक न बढ़ते चले जाएं। वो हमें रास्ता बदलने नहीं बल्कि दृष्टिकोण बदलने का इशारा देता है। जब आप किसी काम में बहुत अटके हों और अचानक अड़चनें आने लगें तो ज़रूरी नहीं वो रुकावट निगेटिव हो। वो शायद एक डिवाइन पॉज है। यूनिवर्स कह रहा है रुको, सोचो और अपने वाइब्रेशन को फिर से अलाइन करो। हर हलचल डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। कभी कभी कोई नया व्यक्ति, नया अवसर या कोई नया बदलाव हमारे लिए नया द्वार खोलने आता है, लेकिन हमारा मन पुराने रास्ते से चिपका रहता है। इसलिए हम नए संकेत को पहचान ही नहीं पाते। डिस्ट्रैक्शन और डिवाइन इंस्ट्रक्शन के बीच का फर्क एनर्जी बताती है। डिस्ट्रैक्शन आपको बेचैन करेगा, आपकी शांति छीन लेगा, जबकि डिवाइन इंस्ट्रक्शन आपको रोक तो देगा पर भीतर से शांत रखेगा। जैसे कोई कह रहा हो बस थोड़ा ठहरो, कुछ बेहतर आने वाला है। जब मन और आत्मा में विरोध हो तो रुक जाइए, क्योंकि आत्मा हमेशा सही दिशा बताती है। अगर कोई रास्ता बाहर से अच्छा दिख रहा है पर भीतर बेचैनी है तो वो डिस्ट्रैक्शन है। और अगर रास्ता मुश्किल है पर भीतर से एक शांति, एक विश्वास बना है तो वो डिवाइन इंस्ट्रक्शन है। यूनिवर्स हमारी एनर्जी को बार बार टेस्ट करता है। वो देखता है क्या हम धैर्य रख सकते हैं जब बाहरी परिस्थितियां बदल जाएं, क्या फिर भी हम अपने विश्वास पर टिके रह सकते हैं। जो लोग इस टेस्ट में पास हो जाते हैं उनकी राह भले ही थोड़ी लंबी हो पर मंजिल दिव्य होती है। डिस्ट्रैक्शन हमें ईगो से मुक्त करने आता है। जब हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हमारे भीतर अहंकार जाग जाता है। तभी यूनिवर्स हल्का सा झटका देता है ताकि वो हमें याद दिलाए कि कंट्रोल हमें नहीं करना है, हमें सरेंडर करना है। डिवाइन इंस्ट्रक्शन हमें सरेंडर की कला सिखाती है। ध्यान दीजिए, क्या ये रुकावट बार बार आ रही है? अगर हाँ तो ये यूनिवर्स का लाउड मैसेज है। कुछ ऐसा है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। शायद वो आपकी इनर कॉलिंग है या कोई नया मार्ग जो आपसे बार बार संवाद करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दिखाना चाहता है। डिवाइन गाइडेंस को कैसे पहचानें? डिवाइन इंस्ट्रक्शन हमेशा इंट्यूशन से आती है। वो लॉजिक से नहीं, फीलिंग में समझ आती है। इसलिए जब भी कंफ्यूजन हो थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, मन को शांत कीजिए। फिर जो पहला सहज उत्तर आए वही डिवाइन गाइडेंस है। यूनिवर्स अक्सर हमें रिजेक्ट नहीं बल्कि रीडायरेक्ट करता है। अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो इसका अर्थ ये है कि आपके लिए कुछ बड़ा लिखा हुआ है। बस धैर्य रखिए और उस नए मार्ग को अपनाने का साहस जुटाइए। जब डिस्ट्रैक्शन आए उसे ऑब्जर्व कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए। हर चीज़ को क्यूरियोसिटी से देखिए।
यूनिवर्स क्या सिखाना चाहता है। इससे डर खत्म होगा और क्लैरिटी आने लगेगी। डिवाइन इंस्ट्रक्शन हमेशा ग्रोथ की ओर ले जाती है। अगर किसी बड़ी घटना के बाद आप बिखरे नहीं, बल्कि आपका दृष्टिकोण और भी गहरा हो गया है, आप थोड़ा और शांत, समझदार और विनम्र हो गए हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिवाइन डायरेक्शन थी। समापन संदेश। तो अगली बार जब जीवन अचानक रास्ता बदले तो घबराइए मत, बस खुद से पूछिए, क्या ये डिस्ट्रैक्शन है या डिवाइन इंस्ट्रक्शन? क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। वो आपको रोक कर, मोड़ कर या कभी कभी चुप रहकर भी मार्गदर्शन करता है। याद रखिए, कभी कभी जो हमें रोकता है वही हमें सही दिशा में धकेलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और पास ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलती हूँ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में डिवाइन पाथ शिप्रा के साथ। हर हर महादेव।